बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम वान आमिर इब्न शुआइब अन अबीहि अन जद्दिहि क़ाल अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमर बितस्मियतिल मौलूदी यौम साबिइह वान अबी मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल वुलिद ली गुलामुन फ़अतैतु बिहि नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़सम्माहु इब्राहीम व हन्नकहु व बारक व दआ लहु बिल बरका औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात चल रही थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम रखने का क्या सलीक़ा दिया है, क्या तरीक़ा बतलाया है, उस सिलसिले में मिज़ाज नबूवत क्या है, क्या माना अच्छे हो नाम अच्छा हो सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे नाम बदले। दो किस्तें आपकी खिदमत में आ चुकी हैं। मैं जल्दी और मुख्तसरन इन सारे अबवाब को निपटाना इसलिए चाहता हूँ कि वरना ये महीनों चलेगा ये तसलसल। बस सिर्फ ये बतलाना चाहता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग अपने और अपनी औलाद के अच्छे नाम रखा करो, इसलिए कि तुमको क़यामत के भरे मजमे में तुम्हें तुम्हारे बापों के नाम के साथ पुकारा जाएगा। वहाँ जगहसाई ना हो, वहाँ रुसवाई ना हो, वहाँ ये ऐब न लगे कि नबी की तालीमात पर अमल नहीं किया, नबी की हिदायत पहुँची नहीं। ये बड़ा मसला है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं और आप ने जो अपना पता बतलाया है कि या तो मैं मीज़ान अदल के पास मिलूँगा, तराजू के पास मिलूँगा, या फिर हौज़ कौसर पे, तो ज़ाहिर है जब नाम पुकारा जाएगा हुजूर मौजूद होंगे। तो इस दर्द की वजह से हुजूर ने सब कुछ सिखलाया बतलाया। आज जहाँ से मैं आगाज़ कर रहा हूँ आपको तो अंदाज़ा भी नहीं होगा क्या हुजूर ने यह भी बतलाया होगा कि नाम कब रखना चाहिए, नाम कब रखना चाहिए या कब तक रखना चाहिए। इस सिलसिले की दो रिवायतें मैंने आपकी खिदमत में पढ़ी हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया है, बाबू ताजील इस्मिल मौलूद, के बच्चे का नाम जल्दी रखना चाहिए। उसमें रिवायत है हज़रत आमिर इब्न शुआइब की। वो फरमाते हैं कि हुजूर ने हुक्म दिया कि 7वें दिन बच्चे का नाम रख दिया करो। क्या 7वें दिन तक डिले करना चाहिए, 7वें दिन का इंतज़ार करना चाहिए? बात थोड़ा सा समझने की है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया है, बाबू ताजीली इस्मिल मौलूद। उन्होंने भी ये बाब कायम किया है, बाबू तस्मियतिल मौलूद गदतन यूलद, के बच्चे का जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन नाम रखने का बयान। लिमन लम यउक़ अन्हु, तो ये दो बातें हो गई। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वो रिवायत लेकर के आए हैं कि जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन उसका नाम रख दिया जाना चाहिए। उसमें हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये रिवायत है। वो फरमाते हैं कि मेरे यहाँ पहलोटी का बच्चा पैदा हुआ, मैं हुजूर की खिदमत में लेकर के आया तो हुजूर ने उसका नाम रखा इब्राहीम, फ़सम्माहु इब्राहीम व दआ लहु बिल बरका व हन्नकहु, उसके लिए बरकत की दुआ फरमा दी और उसकी तहनीक फरमाई। ये जुमला मुझे लगता ये है कि इसमें से बड़ी तादाद वो होगी जो जानती नहीं है तहनीक किसे कहते हैं, और न किसी ने तहनीक करवाई होगी। हालांकि ये भी एक मसनून अमल है, ये एक मसनून अमल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे सहाबा का और उनके बच्चों की तहनीक की है। तहनीक का मतलब ये है कि पहले पहल बच्चे के मुँह में जो कुछ जाए वो किसी बुज़ुर्ग का लुआब हो, किसी बुज़ुर्ग का लुआब दहन होना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले हिजरत के बाद पहले पैदा होने वाले बच्चे हैं। हज़रत अस्मा फरमाती हैं, अव्वलु शैइन
अव्वलु शैइन दखल फी जौफिही रिक़ु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे ही पैदा हुआ तो उस्मान ने ला करके हुजूर की गोद में रख दिया। हुजूर ने खजूर मंगाई और उसके बाद उसको चबाया, अच्छी तरह से चबा करके, और फिर उसका कुछ हिस्सा उस बच्चे के मुंह में डाल दिया। इसी को कहते हैं ना घुट्टी पिला दी। घुट्टी पिलाना जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल है, ये तहनीक का तर्जुमा है। जो चीज़ पहले पहल जाएगी उसी के खाने का शौक़ और मिजाज उसका बनेगा। तो आमतौर से अहले अरब, आप लोग चौंकने लगे होंगे कि इतना बड़ा बच्चा कैसे खजूर को पूरी तरह से आप रगड़ दीजिए, मुंह में चबा दीजिए। चाहते ये हैं कि लुआब हो, लेकिन ये दौर बदतमीज़ी और नफ़रत का दौर है। कहेंगे किसी का उगला हुआ हम डलवाएंगे मुंह में। ये नबी का अमल है, नबी का अमल है, सिद्दीक़ अकबर ने किया और अभी तक ये अमल चलता चला आया। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप शहद मुंह में डलवाइए और उसके बाद वो शहद वापस हमें करना पड़ता है तहनीक। जब बतला दिया जाता है तो हमको भी तहनीक करना पड़ता है। 10 बच्चों की तहनीक हमने की है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमल भी किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो ये रिवायत नकल की है कि उसी दिन नाम रख दिया जाए, उसमें आगे एक शर्त लगी है, लिमन लम यउक्का अन, जिसका अकीका करने का इरादा ना हो। तो अब ये दो मसले अलग अलग हो गए। अब ये दो मसले अलग अलग हो गए कि जिस बच्चे के अकीक़े का इरादा हो, ये भी सुन लीजिए, ये मसला किसी टाइम तफसील से जिक्र करेंगे कि अकीक़ा जो सुन्नत है वो या तो 7वें दिन होगा या 14वें दिन या 21वें दिन। उसके बाद जो अकीक़ा होता है वो अकीक़ा मसनूना नहीं है, वो खैराती ज़बीहा है। अज्र उस पर भी मिल जाएगा, बच्चे की तरफ से सदका वो भी करार पाएगा। लेकिन नबी ने जिस अकीक़े का तज़किरा किया वो अकीक़ा 7वें दिन होना चाहिए। हुजूर के अल्फाज 7वें दिन आए हैं। इमाम तिरमिज़ी ने जो रिवायत एक और नकल की है उसमें 14वें और 21वें दिन की बात है। बात समझ रहे हैं आप? तो जिस बच्चे का अकीक़ा करने का इरादा हो उसका नाम कहाँ तक डिले कर सकते हैं? 7वें दिन तक। इसलिए कि 7वें दिन कई काम करना होते हैं। 7वें दिन 5 काम करना होते हैं बच्चे के ताल्लुक़ से। नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। नंबर 1, अकीक़ा, बकरा ज़िबा करने को अकीक़ा नहीं कहते हैं, अकीक़ा कहते हैं बाल मुड़ाने को, अल्फाज के एतबार से। बाई डिक्शनरी जो तर्जुमा है, अक्का या उक्को अक्कन के माना है जो गंदे बाल माँ के पेट से आए हैं उनका उतारना। ये 7वें दिन का अमल है। अकीक़ा करना यानी बाल मुड़ाना, ज़बीहा यानी जानवर ज़िबा करना, और उसके बालों के बराबर चांदी सदका करना। 3 हो गए। और फिर उसके सर के ऊपर ज़ाफ़रान मल देना, ये सब्स्टिट्यूशन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ज़माने जाहिलियत में होता यह था कि जानवर ज़िबा किया गया, बच्चे का सर मुड़ाया गया, फिर उसी जानवर के खून सर में मल दिया जाता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के बतलाया कि ये खून, ये दम मसफू है जो हराम और नापाक है, इसका छूना और इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। तो उसकी जगह कि नल्तखुहु बिज़ाफ़रान, साहबा फरमाते हैं कि उसकी जगह हमने फिर ज़ाफ़रान खुद अपने आप में एक बड़ी बूटी है, बड़ी दवा है। इसलिए कि पहले पहल बच्चे के जब बाल उतरेंगे तो ये जो बाहर की ठंडक है ये उसके सर को मुतासिर कर सकती है और ज़ाफ़रान की तासीर गर्म होती। तो नंबर 4 हो गया। 5वां काम है वयुसम्मा, उसका नाम भी 7वें दिन रख दिया जाना चाहिए। तो 7वें दिन के 5 काम हैं। तो जिस बच्चे का अकीक़ा होना हो उस बच्चे के नाम को 7वें दिन तक डिले किया जा सकता है, और जिस बच्चे का अकीक़ा करने का इरादा ना हो उसका नाम उसी दिन रख दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ नाम की कोई तैयारी ही नहीं है, हर चीज़ की तैयारी है। ढोल तमाशा बाजा, यहाँ तक के फायर करने के लिए कारतूस भी ला के रखे गए और औबाशों को बुलाया गया जो फायर करेंगे। लेकिन अगर नहीं तो सबसे ज़िम्मेदारी का काम अजान देना और नाम रखना, यही गायब रहता है। तो ये मामला तो तय हो गया ना। नाम कब रखना है? जिसका अकीक़ा ना करना हो उसका पहले ही दिन नाम रख दें, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, यानी 7वें दिन तक रख दिया जाना चाहिए। नाम रख दें तो ज़्यादा अच्छा है। अब तो खैर नाम रख ही जाते हैं, इसलिए कि वो कौन कौन सा सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, मूल निवास, फलाना फलाना फलाना, अब आदमी ना होकर के वो आइडेंटिफिकेशन का एक तख्ता मश्क हो गया। वरना पहले तो लोग महीनों नाम नहीं रखते थे। तो उस सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के नामों को ज़्यादा मुअख्खर ना किया करो। बादिरू औलादकुम बिलकुना, बादिरू औलादकुम बिलकुना ला तल्ज़मुहुल अलक़ाब, कि अपने बच्चों के नाम
रख दिया करो, अगर बच्चों के नाम ना भी रखो तो कुन्नियत चला दिया करो, कुन्नियत चला दिया करो। अब ये कुन्नियत समझाना भी एक काम हो जाएगा। कुन्नियत का हमारे यहाँ चलन नहीं है, जबकि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआशरत का और आपके सामाजिक सिस्टम का, आपकी सोसाइटी का हिस्सा है, और ये बहुत बड़ा एजाज़ समझा जाता है। औरतों के लिए तो आप समझिए सबसे बड़ा एजाज़ है यही। कुन्नियत कहते हैं, जैसे आप डॉटर ऑफ, सन ऑफ, ठीक है, वाइफ ऑफ लिखते हैं, यही कुन्नियत कहलाती है। जैसे अबू हुरैरा, ये नाम नहीं कुन्नियत है। अबू बकर नाम नहीं कुन्नियत है। अबू जहल नाम नहीं कुन्नियत है। जैसे मुझे कोई कहे अबू मोहम्मद, मैं लिखता हूँ, मुझे लिखना पड़ता है, यानी मोहम्मद का बाप। जो नाम औलाद की तरफ निस्बत करके या बाप की तरफ निस्बत करके या किसी रिश्तेदार की तरफ निस्बत करके या किसी काम की तरफ निस्बत करके रखा जाता है, उसको कुन्नियत कहते हैं। मर्दों के लिए अगरचे हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन औरतों में ये इस चीज़ का चलन होना चाहिए। कहते तो हम लोग यही हैं, बड़ा जो बच्चा है फलाने की अम्मा, अहलिया को पुकारना होता तो फलाने की अम्मा कह के पुकारते हैं। अगर इसी को कुन्नियत में कन्वर्ट कर दें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुआशरत की चाशनी भी ये मिल जाएगी हमको। जैसे मैं अपनी बीवी को कहूँ उम्मे मोहम्मद, लिखा रहता है, आप देखेंगे उम्मे मोहम्मद, मोहम्मद की माँ, तो ये कुन्नियत है, ये बहुत बड़ा एहसास है। औरतों का नाम चूँकि छुपाया जाता है, औरतों का नाम जाहिर नहीं किया जाता है। औरत की शख्सियत जिस तरह मस्तूर होना चाहिए उसी तरह उसका नाम भी मस्तूर रहे तो ज़्यादा मुनासिब है। इसलिए कि हर दिलचस्पी की चीज़ जो उसकी तरफ रास्ता बनाए उसको रोक दिया है शरीयत ने। खुली जगह पर कपड़े डालने से इसीलिए मना किया है, जहाँ औरत बैठ कर के फ़ौरन उठी हो वहाँ बैठने से मना है। जिस चीज़ से ख़यालात मुंतकिल हो सकते हों औरत की तरफ, उन सारी चीज़ों पर बैन है। आप सेंसिटिविटी देखिए, हिजाब और इफ़्फ़त और पाकदामनी का एहसास देखिए और उसकी तालीमात देखिए, तो उसमें ये नाम चलाया जा सकता है, ये नाम चलाया जा सकता है। ये बहुत बड़ा एजाज़ है, बहुत बड़ा एजाज़ है। कितना बड़ा एजाज़ है, एक बानगी सिर्फ आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक रोज़ हुज़ूर से मुखातब हुई। क़ाल लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह कन्नैत कुल्ल अज़वाजिका कन्नैतहु गैरी, कहे अल्लाह के रसूल मेरे अलावा आपने अपनी तमाम बीवियों की कुन्नियत रख दी, मेरी क्यों नहीं रखी? आप समझ रहे हैं, औलाद तो किसी की भी नहीं है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 4 बच्चे हैं और हज़रत मारिया क़िब्तिया से, बाकी किसी के, लेकिन कुन्नियत सबकी है। तो कुन्नियत ये एजाज़ है, इसीलिए उसका अचीवमेंट चाहती हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बड़े नाज के साथ मुतालबा करती। इमाम बुखारी ने नकल की रिवायत, जो रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, कि हज़रत आयशा फरमाती हैं कुल्ल अज़वाजिका कन्नैतहु या रसूलल्लाह गैरी, क्या अल्लाह के रसूल मेरे अलावा सबकी आपने कुन्नियत रख दी है, मेरी क्यों नहीं? तो हुजूर ने खट से फरमाया अंति उम्म अब्दुल्लाह, आज से तुम्हारी कुन्नियत उम्मे अब्दुल्ला है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका भी तज़किरा मैंने किया कि वो सबसे पहली शख्सियत है, सबसे पहले बच्चे की शक्ल है जो हुजूर की हिजरत के बाद पैदा हुए, वो हज़रत आयशा की बड़ी बहन के बेटे हैं, यानी भांजे हैं। उन्हीं की तरफ निस्बत करके हुजूर ने कह दिया अंति उम्म अब्दुल्ला, कि आज से तुम्हारी कुन्नियत उम्मे अब्दुल्ला है। हज़रत आयशा खुश हो गई। तो आप ये समझिए कि ख़वातीन के लिए ये एक बहुत बड़ा एहसास है, ये बहुत बड़ा टाइटल है। उसके अलावा हम यहाँ पे गुज़र रहे हैं यहाँ से, तो कह दें कि अपनी बीवियों के जो असली नाम हैं उन नामों से ना पुकारें, उन नामों से ना पुकारा करें, ये पुकारना बेअदबी। और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, औरत से तो कह दिया जाता है कि शौहर को ना पुकारे उसके नाम से, आप पुकारते रहते, लेकिन दफ़ा बराबर है। जितनी मुमानात उसके लिए है उतनी मुमानात आपके लिए। आप समझ रहे हैं, जितनी मुमानात औरत के लिए है कि वो शौहर का नाम ना ले, उतनी मुमानात शौहर के लिए है कि वो औरत का नाम ना ले। आपका जी चाहता है आपको दूसरा नाम रख लीजिए, जो आपको अच्छा लगता हो, लेने में भी अच्छा लगे आप रख लीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को क्या कह के पुकारते हैं? या हुमैरा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का चेहरा सुर्ख है, सफ़ेदी सुर्ख माइल, जो खूबसूरती का आला मेयार होता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वैसे ही चेहरा है, तो उसको देखते हुए उसकी मुनासबत से हुजूर प्यार से हुमैरा कह के पुकारते हैं, बुलाते हैं। कभी कभी आशी भी कह देते हैं, आइश, या आशी मुखफ़फ़ है, आइश कह देते हैं हुजूर।
आप कोई नाम रखना चाहें अपने तौर पर रख लें, कुन्नियत बेहतरीन है। उसके अलावा एक नाम होता है, एक खिताब होता है, एक लक़ब होता है, एक कुन्नियत होती है, एक तखल्लुस होता है। ये सब चीज़ें अलग अलग होती हैं, इनकी वजाहत के लिए वक्त दरकार है जो मौजूद नहीं है। बहुत अहम एक और बात हमारे यहाँ चलन, ये भी आपके इल्म से बाहर की बात है जो मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ, बहुत अहमियत की हामिल है कि हमारे यहाँ मामूल ये है कि हम उन बच्चों का नाम रखते हैं जो ज़िंदा रहते हैं, जो ज़िंदा रहते हैं उनका नाम रखते हैं। हफ्ते 2 हफ्ते में मर जाए तो नाम भी नहीं रखते, 2-4 मिनट जी के मर जाए, घंटे 2 घंटे जी के मर जाए, हम उसका भी नाम नहीं रखते हैं। उस सिलसिले में बहुत सख्त हिदायत, आप जरा सा गौर से सुनेंगे तो अंदाज़ा लगेगा। जो बच्चा बालिग होने से पहले पहले फौत हो जाता है, वो बहुत बड़ा बोनस पॉइंट है मैदान महशर में, आखिरत में। उसको फ़रत कहते हैं। हम लोग जब बच्चे के जनाजे में दुआ पढ़ते तो क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतन, अल्लाह इसको मेरे लिए फ़रत बना दीजिए। फ़रत के माना होते हैं वो आदमी, जैसे आपको कहीं जाना है या मेहमान आ रहे हैं, ठीक है, घर पे मेहमान आ रहे हैं, आप यहाँ बैठे हैं फ़र्रुखाबाद में, तो आपने अपने बच्चे को भेज दिया पहले ही कि जाकर के जल्दी वहाँ खाने वाने का भी इंतज़ाम करना, उसके बाद बिस्तर भी लगा देना। तो जो आदमी आगे जा कर के तैयारी करता है खाने पीने, राहत और आराम की, उसको फ़रत कहते हैं अरबी में। फ़ारसी में उसे पेशखेमा कहते हैं। ये फ़ौज जब चलती थी, जब लश्कर चलते थे, तो उसमें भी मुक़द्दमतुल जैश कहलाता था वो वाला हिस्सा जो ये काम किया करता था। तो आप ये समझिए कि ये बच्चा जो बालिग होने से पहले पहले फ़ौत हो गया, ये फ़रत कहलाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ज़बरदस्त सिफारिश करेगा और इसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। मैं वहाँ पे नहीं जा रहा हूँ अभी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने रिवायत किया कि हुज़ूर ने फरमाया, मन कान लहू फ़रतान मिन उम्मती युदखिलु बिहिम अल्लाहुल जन्नह, कि जिस शख्स के 2 बच्चे नाबालिग फ़ौत हो गए हों, अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों बच्चों के ताल्लुक़ से वालिदैन को जन्नत में दाखिल कर देंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने, देखिए ये ज़ीरकी है उनकी, ये होशियारी है, फ़ौरन सवाल किया, वमन कान लहू फ़रतुन या रसूल अल्लाह, और अल्लाह के रसूल अगर किसी का एक ही बच्चा फ़ौत हुआ हो तो? ये सवाल सुनकर के हुजूर को बहुत खुशी हुई कि ये बातौफीक औरत है जिसने इस तरह का सवाल खड़ा किया। तो हुजूर ने फरमाया, वमन कान लहू फ़रतुन या मुवफ़्फ़क़ा, अय बातौफीक औरत, जिसका एक बच्चा फ़ौत हुआ हो उसके लिए भी जन्नत की गारंटी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहाँ रुकने वाली है, फरमाती हैं, वमन लम यकुल लहू फ़रतुन या रसूल अल्लाह, और जिसका कोई भी बच्चा फ़ौत ना हुआ हो तो हुजूर ने फरमाया, फमन लम यकुल लहू फ़रतुन व अना फ़रतु उम्मती लन युसाबु बिमिस्ली। ये अज्र इसलिए दिया जा रहा है कि बच्चा जब फ़ौत होता है तो गम बहुत होता है, गम बहुत होता है। कोई बच्चा सारी बहारें देख करके चला गया हो, अपनी उम्र तभी पूरी कर चुका हो और फिर जाए तो उतना अफसोस नहीं होता। मुँह लगा बच्चा जिस पर सारा प्यार न्यौछावर किए होते हैं और जिस पर मंसूबे लगाए हुए होते हैं, उस बच्चे के फ़ौत होने से मुसीबत ज़्यादा होती। अल्लाह तबारक व तआला का दस्तूर ये है कि अगर उनके किसी फ़ैसले से बंदे को तकलीफ़ पहुँची है तो वो उसकी भरपाई ज़रूर करते हैं। तो हुजूर ने यही जवाब दिया कि जिसका कोई भी बच्चा फ़ौत ना हुआ हो, लेकिन मेरी वफ़ात से तो उसको सदमा पहुंचा ही होगा। लन युसाबु बिमिस्ली, मेरी उम्मत का कोई फ़र्द मेरी वफ़ात से ज़्यादा मुसीबत में मुब्तला नहीं हुआ, इसलिए उस मुसीबत के तुफ़ैल अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देंगे। तो ये फ़रत हुआ ना। अब ये तो नाबालिग बच्चा है, अब आगे जो कुछ है तो ये बहुत बड़ा रोल है उस बच्चे का। लेकिन यहाँ उससे भी पहले की बात है, उससे भी पहले की बात है कि कभी कभी बच्चे नातमाम फ़ौत हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का करिश्मा है उन दहरियों के लिए, कम्युनिस्टों के लिए, उन नास्तिकों के लिए जो समझते हो कि सिस्टम है कि बच्चे की पैदाइश होती। अल्लाह तबारक व तआला कभी 1 महीने का, 2 महीने के, 3 महीने के, 4 महीने के, 5 महीने के, 6 महीने के, 7 महीने के, 8 महीने के बच्चे प्री मैच्योर या नातमाम इस तरह से कभी गिरा देते हैं, कभी मुकम्मल पैदा फरमा देते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है, कुदरत है। तुम्हारा डॉक्टर कहता है सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके बावजूद मुर्दा पैदा होता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की करिश्मा साजी है। तो आप देखिएगा थोड़ा सा कि जब 4 महीने मुकम्मल हो जाते हैं, 4 महीने मुकम्मल हो जाते हैं, 120 दिन, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला सब चीज़ें तय कर देते हैं। मुखल्लक़तिन वग़ैर मुखल्लक़ा, ये एक तफसीरी मज़मून है जिसे मैं यहाँ जिक्र नहीं कर रहा हूँ, पारा नंबर 17 सूरह हज के बिल्कुल इब्तिदा में ही है
कि 4 महीने के बाद फरिश्ते आते हैं और आकर के अल्लाह ताला से पूछें, बारे इलाहा इस बच्चे को पैदा होना है या नहीं, यानी आपका फ़ैसला क्या है। अल्लाह ताला फरमाते मुखल्लका, पैदा होना है इसको। तो फिर उसी वक्त में उसकी उम्र लिख दी जाती है, उसी वक्त में जिन्स लिख दी जाती है, बेटा होगा या बेटी होगी, उसी वक्त उसकी रोज़ी रोटी और सारा तकदीर का जो उसका लेखा जोखा वो सारा का सारा फरिश्ते उसका फॉर्म फिलअप कर देते हैं। आप समझ रहे हैं। इसीलिए 5वें महीने का पहला दिन जब शुरू हो जाएगा तो अब बच्चे को आप एबॉर्ट नहीं कर सकते, गिरा नहीं सकते, मुसीबत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। मसला सुन लीजिए, उससे पहले तक अगर डॉक्टर कहे कि औरत मर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर कोई उज़्र इस्तिरार की कंडीशन तक पहुंचता है तो उससे पहले तक तो एबॉर्ट करने की कोई ना कोई शक्ल निकल सकती है, लेकिन 121वें दिन जाकर के ये सारी गुंजाइशें खत्म हो जाएंगी। अब आप ऐसा नहीं कर सकते, चाहे औरत मर जाए, मरने की बात कहे कोई, लेकिन एबॉर्ट नहीं किया जा सकता। आप अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं आप। तो यहाँ से ये तय हो जाता है। अब इसके बाद अहकामात भी वही होते हैं। मिसाल के तौर पर किसी आदमी ने ऐसे बच्चे को जो 120 दिन से ऊपर हो गया था, अगर औरत को धक्का दे दिया, मारा, या किसी दूसरी औरत को कोई गज़न पहुँचाई जिससे वो बच्चा गिर गया, तो इस बच्चे के ऊपर वही अहकामात जारी होते हैं जो कत्ल के होते हैं। यानी कम से कम उसके ऊपर 500 दीनार का जुर्माना होगा, 1 किलो 531 ग्राम चांदी का जुर्माना उसके सर लग डाला जाएगा। आप समझ रहे हैं। तो ये अहकामात जिंदो जैसे हो जाते हैं। तो कभी ऐसा होता है 5 महीने का, 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का बच्चा गिर गया, मुर्दा पैदा हुआ। आप में से किसी को ख्याल आया, आप में से किसी का फौत हुआ, उसने नाम रखा, बताए नाम रखा, गलती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज सम्मू अस्कातकुम, कि वो तमाम और कच्चे बच्चे जो गिर जाया करते हैं उनके नाम रखा करो। युसक्किलुल्लाहु बिही मीज़ानकुम, अल्लाह तबारक व तआला इनके ज़रिए से तुम्हारा मीज़ान अमल भारी करेंगे, इनको भी तौल देंगे। इन पर जितना गम और अफसोस और अंदोह तुम्हें पहुंचा था, जितनी गजंद और तकलीफ पहुंची थी, उन सबको साथ में तौल देंगे। बात आप समझ रहे हैं। उसके अलावा जो रिवायत है, उस रिवायत को आप देखिए, मैंने 10 बार लिखा है इसको और 10 बार रोया हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि वो जो बच्चा 5 महीने का कोई बच्चा फौत हो गया तो उसका नाल कहाँ काटा जाता है, या उसका वो सब साफ़ नहीं किया जाता, बस वहाँ से अलग कर दिया जाता है उसको और ले जा कर के एक कपड़े में, एक गड्ढे में दफन कर दिया जाता। कब्र भी नहीं होती उसके लिए, कफन भी नहीं होता उसके लिए, गुस्ल भी नहीं होता, लेकिन नाम रखा जाएगा, नाम रखा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला खुद वही करवाएंगे ना ये सब कुछ, तो वही नकल करवाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते इन्न सिख्त लयुराग़िमु रब्बा, कि मैदान महशर का फ़ैसलों का सिलसिला चल रहा होगा, फ़ैसला चल रहा होगा, एक के बाद एक फ़ैसले हो रहे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला किसी ऐसे बच्चे के माँ बाप को, यानी वही 5 महीने का जो फौत हुआ है बच्चा, और जिसे उसकी नाल समीत, उसके आंवल नाल समीत जिसे दफन कर दिया गया है, उसके वालिदैन के बारे में अल्लाह तबारक व तआला फ़ैसला कर देंगे जहन्नम का, और उन्हें जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। इन्न सिख्त लयुराग़िमु रब्बा इज़ा अदखला अबवैहि नार, अल्फाज ये हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे के वालिदैन को जहन्नम में दाखिल कर देंगे तो वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने आ जाएगा अपनी नाल समेत, और आ करके, मुझे वो तर्जुमा करने की हिम्मत नहीं हो रही है जो मुरागमत का तर्जुमा है, कि अल्लाह तबारक व तआला से झगड़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला से हुज्जत करेगा। हुज्जत वो जो हॉट टॉक कहलाती है अंग्रेज़ी में। अल्लाह तबारक व तआला से झगड़ेगा कि आपने मेरे वालिदैन को जहन्नम में किस बेस पे दाखिल किया, क्यों दाखिल किया। तो अल्लाह तबारक व तआला के अल्फाज होंगे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला नकल फरमाते हैं, मिशकात की रिवायत है कि अय्युहस्सिक़्तुल मुराग़िमु रब्बा, कि ओ अपने परवरदिगार से झगड़ने वाले नातमाम बच्चे, झगड़ा क्यों करता है। इज़हब वदखिल अबवैकल जन्नह, तुझे यही तो चाहिए, तेरे वालिदैन जन्नत चले जाएं, जा अपने वालिदैन को निकाल करके जन्नत में दाखिल कर दे जा करके। ये अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला के ऑन रिकॉर्ड। तो अल्फाज ये हैं फ़यजुर्रुहुमा बिसररी, अपनी नाल के ज़रिए से वो अपने वालिदैन को निकाल करके फ़युदखिलहुमुल जन्नह, और उनको जन्नत तक पहुँचाएगा। ये उस नातमाम बच्चे का। लेकिन ये एडवांटेज आपको तब हासिल होगा जब आप उस बच्चे का नाम रखते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको।
नोट कर लीजिएगा। दूसरी रिवायत इसी ज़ुमरे की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, सम्मू अस्कातकुम युसक्किलुल्लाहु बिही मीज़ानकुम फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामा। इसलिए कि वो बच्चा क़यामत के दिन आएगा जिसका नाम नहीं रखा है आपने, आएगा, वो आएगा चल करके और अपने परवरदिगार से कहेगा अज़ाऊनी फ़लम युसम्मूनी, कि अल्लाह इन्होंने मेरे ज़रिए से इनको जो नफ़ा पहुँच सकता था वो इन्होंने ज़ाय कर दिया। ये मेरे वालिदैन तो हैं लेकिन इन्हें मिलने वाला जो नफ़ा और एडवांटेज था वो इन्होंने ज़ाय कर दिया। फ़लम युसम्मूनी, इन्होंने मुझे अपना नाम और नसब तक नहीं दिया, इन्होंने मुझे अपने खानवादे और कुंबे से जोड़ा ही नहीं है। ये शिकायत है उस बच्चे की जो मैदान महशर में मीज़ान के पास खड़े होकर के वो देगा। ये मंजर पहले आप देख चुके हैं। ये दोनों रिवायात, ये रिवायत कंजुल उम्माल की है, पहले जो मैंने रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज़ की है वो मिशकात की। ये सूरत हाल है। इसलिए जिनके बच्चे फौत हो चुके हों, ना तमाम या पैदा होकर के फ़ौरन फौत हो गए हों, उनके नाम रखने का आप उनके नाम रखने का एहतमाम करें। अभी भी नाम रख सकते हैं आप, नाम रख लीजिए, कोई मसला नहीं आपके लिए, आप उनके नाम रख लीजिए, कोई मसला नहीं। उसके अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद, किसी आदमी के अगर कई नाम हैं, नाम रख लेते हैं लोग गलती से, किसी आदमी का ऐसा नाम रखना जो उसको नापसंद हो, यह हराम। कुरान करीम की आयत ला तनाबज़ू बिल अलक़ाब इसी पर दलालत करती। मसलन कोई आदमी काला है, उसका नाम कल्लू रख दिया आपने, कालिया आप कहने लगे। कोई आदमी, किसी आदमी का हाथ नहीं है, आपने उसे लूला कहना शुरू कर दिया। किसी आदमी के पैर में दिक्कत है, आपने उसे लंगड़ा कह दिया। जितनी बार आप उसे कहेंगे उतनी बार गुनाह कबीरा आपके खाते में दर्ज होगा, उतनी बार आप कह। वो कुछ न कह पाए लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी है कि वो इसको पसंद नहीं करता। या किसी आदमी का कोई गलत सलत नाम है, बचपन से चला आ रहा है, ठीक है, अब वो पसंद नहीं करता कि मेरा नाम ये लिया जाए। उसने कह दिया कि मेरा नाम आज से पम्मी नहीं ज़ुबैर है, तो आपको अब यही नाम लेना होगा, पम्मी नाम लेना आपके लिए जायज़ नहीं होगा। ये दफ़ा हर शख्स पे लागू होती है। घर के लोग अम्मा, खाला और खालू और फूफा और बड़े अब्बा कहते रहे तू बाहर वालों के लिए बड़ा हो गया होगा, मेरे लिए वही है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हिदायत एक तरह से नाफिज होती है मुआशरे में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो नामों का पूरा मामला तहजीब और सकाफ़त से जुड़ा हुआ। आपका नाम अगर अच्छा है, नाम अगर आपने अच्छा रखा है तो सुनने वाला फ़ौरन पता लगा लेगा घर की तहजीब कैसी है, घर की सकाफ़त कैसी है, घर का लिटरेसी रेट क्या है, ये पता चल जाएगा नाम से। नाम से ये सब कुछ पता चल जाएगा। तो हुजूर ने फरमाया, असल में ये आयत नाजिल हुई है, एक साहबी फरमाते हैं कि बनु सलमा के बारे में ये आयत नाजिल हुई। हुजूर जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो किसी आदमी के बहुत से नाम, कि इनको गधा नाम रख लिया किसी ने, साहब वज़न बहुत उठा लेते हैं तो नाम गधा रख दिया किसी का, किसी का कुछ रख दिया, किसी का कुछ रख दिया। तो हुजूर ने देखा कि ये लोग इसी नाम से पुकारते हैं, तो हुजूर ने भी एक बार वही नाम ले दिया। तो पास में बैठे साहबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, इस नाम से वो चिढ़ता है, ये नाम आप मत लीजिए, इस नाम से वो चिढ़ता है। हुजूर को जो नाम मालूम है वो हुजूर ने ले दिया। तो इसी पर ये आयत नाजिल हुई, ला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, लोगों को ऐसे नामों से न पुकारो जिन्हें वो पसंद नहीं करते। इसी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उदउ इख्वानकुम बिअहसनि अस्माइकुम, तुम अपने भाइयों को सबसे बेहतरीन नामों से पुकारा करो, यानी जिस नाम को वो पसंद करते हैं। डॉक्यूमेंटल नाम सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है आमतौर से, अगर आपको मालूम हो तो आप उस नाम से पुकारिए, उस नाम से पुकारिए। वरना बेहतर तो यह है कि आजकल एक ही नाम रखिए ना, आइडेंटिफिकेशन में, डॉक्यूमेंट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इतना याद रखिए कि पहले से तय कर लिया करें बच्चों के नाम रखने में, एक जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदारी है। एक अभी जो रिवायत गुजरी है कि हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बेटा कहाँ ला के डाल दिया? हुजूर की गोद में। हज़रत अस्मा ने अपना बेटा ला के कहाँ डाल दिया? हुजूर की गोद में, और गुजारिश की कि नाम रख दीजिए। इससे भी तो एक सबक निकलेगा कि नाम किसी बातौफीक हस्ती से रखवाना चाहिए। समझ में आया ना? हज़रत सहाबा किराम का अमल क्या है? किसी बातौफीक हस्ती से नाम रखवाना चाहिए जो नामों के सिलसिले में नबी की हिदायत जानता हो। लेकिन हमसे पूछ के जाते हैं, हम सहाबा के नाम की एक बाकायदा फहरिस्त थमा देते हैं हाथ में, लेकिन एक हफ्ते के बाद पूछते हैं क्या नाम रखा? अरबाज। कुत्ते पिल्लों के नाम आप रखेंगे तो वही पैदा होंगे ना जिन्होंने इस उम्मत से हया को खुरच के फेंक दिया है, जो इस उम्मत के अंदर, मुआशरे के अंदर बेहयाई का सूत्रधार हैं।
ये अगले जुमे में निस्बत के एतबार से जो हम गुफ्तगू करेंगे वो बहुत अहम होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमारी ज़िंदगियों में हमको ये सलीक़ा भी सिखला दें और नस्लों की तैयारी के लिए अच्छे नाम रखने की भी तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमा दें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।